हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करता हूं हौसला में। मैं सूरज कुमार। मैंने जैसे बताया था आपको कि दिवाली बाद फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आ चुका हूं। और जैसे मैंने बताया था पहले कि मैं अब संविधान स्टार्ट करने वाला हूं, यानी संविधान कैसे बना, संविधान सभा क्या होती है, कितने दिन लगा इसको बनने में, ये सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। आपको पता ही होगा कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से, तो मैंने इसे ही लाना उचित समझा। तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। हालांकि जितने और भी दोस्त जो होंगे वो व्यस्त होंगे अपने दिवाली छठ में, तो मेरा मानना यह है कि बेरोजगारों की कभी दिवाली छठ नहीं होती है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाइएगा उसी दिन आपका दिवाली और छठ रहेगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने पॉइंट पे। तो पहला है संविधान। अब इसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं क्या है संविधान, क्यों है इसकी जरूरत। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा कानूनों का संग्रह जिसके अनुसार किसी राज्य, किसी देश या किसी प्रांत को चलाया जा सके, उसी को हम संविधान के रूप दे देते हैं। हालांकि ये संविधान देखा जाए तो 1895 में ही बाल गंगाधर तिलक इसकी मांग की थी, लेकिन फर्स्ट बार 1934 में, इसको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आता है, 1934 में कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के तरफ से एम.एन. राय, क्या एम.एन. राय, एम.एन. रॉय ने मंत्रिमंडल में, कांग्रेस के मंत्रिमंडल में प्रस्ताव को पेश किया। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले विचार संविधान का किसने लाया था, तो एम.एन. राय, है ना, मानवेंद्र नाथ रॉय कह सकते हैं इनको, ठीक है। इन्होंने ही कांग्रेस 1934 के बैठक में संविधान के बारे में चर्चा किया, संविधान की मांग की फर्स्ट बार। और फिर आगे चलकर पढ़े होंगे, कैबिनेट मिशन आता है संविधान के लिए और संविधान सभा का गठन होता है, और तब जाके अपना संविधान बनना स्टार्ट हो जाता है। तो शुरू कहां से हुआ था, 1934 से। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने जैसे बात किया इसके बारे में, हालांकि आज मैं लिख कर आपको बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से डिटेल से समझ में आए। तो अब आते हैं संविधान सभा। संविधान को चलाने के लिए एक सभा की जरूरत पड़ी, संविधान सभा एक ऐसी सभा है जिसमें बहुत सारे सदस्यों का इसमें जुट थी। अब आते हैं, ये संविधान सभा का गठन की अगर बात किया जाए, आप पढ़े होंगे, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946, आपको याद होगा 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया, और ये संविधान को बनाने को लेकर ही भारत में आया था, आपको पता ही होगा। और आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन के तहत नवंबर 1946 में गठन होता है संविधान सभा का। संविधान सभा का क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा का गठन किसके थ्रू हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ था। ये भी आपको पता चल गया होगा। अच्छा, पहली बार विचार किसने दिया, 1934 में कांग्रेस की तरफ से कौन थे, एम.एन. रॉय। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसको
मांग को लेकर 1895 में ही यानी बाल गंगाधर तिलक ने मांग उठाई थी उस समय। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। अब आगे इसके आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा का गठन हो जाता है। अब आते हैं इसके आगे पढ़ते हैं संविधान सभा के गठनों के आगे। अब क्या है गठन के आगे अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे कि शुरुआत में संविधान सभा में अगर बात करें, मैं दो भागों में इसको बांट देता हूं। शुरुआत में संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी, शुरुआत में सदस्य कितने थे? तो 389 सदस्य थे। ठीक है। और आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग की वजह से भारत का विभाजन हो गया और विभाजन के बाद ये कितना बचे थे? 299। ये भी ध्यान रखिएगा, विभाजन के बाद। कब के बाद? विभाजन के बाद। तो विभाजन के बाद 299, लेकिन शुरू में कितने थे? 389। अच्छा, इसमें भी आप 3 कैटेगरी में बांट दीजिए यहां पे। अब देखते हैं, जैसे 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 292। इसके अलावा 93 कितने से? 93 देसी रियासत से, ठीक है। और 4 चीफ कमिश्नरी से, कमिश्नरी। देखिए हो गया ना, मिलके 389। ठीक है। अब कई बार एग्जाम में आपको यहां से पूछेगा कि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे सदस्य, तो आप बताएंगे 292। 4 चीफ कमिश्नरी, हालांकि देखिएगा तो 296 हो जाएगा। और 93 देसी रियासत यानी जो राजे रजवाड़े थे उनके सीटों की मैं बात कर रहा हूं, उनके सदस्यता की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अब जब विघटन हो जाता है तो आप फिर आगे चल के देखिए, विघटन जब हो जाता है, विघटन यानी एक नया राज्य बनने के बाद प्रांत पाकिस्तान, विघटन के बाद 299 हमने बताया। अब 299 में आप देखिएगा, इसको अगर 2 भागों में बांटते हैं तो 299 में क्या हो जाएगा? 229 यानी ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी मिला के अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पे 292 और 4 96 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पे 229, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25, 225 और प्लस 4 कमिश्नरी की अगर बात करूं तो 25 4 29 आ भी। अब यहाँ पे देखिए तो 229 यहाँ पे सदस्य और 70 जो बच जाते, पहले कितना थे? 93 देसी रियासत, अब 70 हो जाएंगे देसी रियासत। ठीक है। तो ये था आपका, इतना लंबा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझने के तौर पे इतना देख सकते हैं कि कैसे क्या हुआ था विघटन के बाद से। अच्छा, इनकी अगर मैं बात करूं और संविधान सभा की गठन की अगर बात करूं तो बहुत सारे संविधान में सदस्य थे, संविधान में बहुत सारे सदस्य थे। उनमें अगर मैं बात करूं आगे तो इनकी जो सदस्यता थी, यानी ये सदस्य जो चुने गए, आखिर ये चुने कैसे गए? इनके जो सदस्य थे, सदस्य 10 लाख, याद रखेंगे 10 लाख जनता, यानी जनता पर एक सदस्य की चुनाव प्रक्रिया हो गई। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से यहां चुनाव नहीं हुआ था, रखा गया था एक सदस्य बराबर 10 लाख जनता के ऊपर चयन प्रक्रिया रखा गया था। यह क्या था? चयन प्रक्रिया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मल चुनाव होता है जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में नॉर्मल चुनाव होता है। और नॉर्मल चुनाव में यानी इसके सदस्यता में देखा जाए, जो चुनाव होता है सभा को लेकर यहां पे, तो जुलाई और अगस्त में होता है चुनाव, जुलाई और अगस्त में होता है। और जुलाई और अगस्त में जब चुनाव होता है 1946 में, तो इसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग यानी लीग को कितना? 73 सीटें मिलती हैं। और अन्य की अगर बात करें तो अन्य को कितना मिला? 15 सीटें मिलती हैं यहाँ पे कुल मिलाकर। तो ये चुनाव प्रक्रिया थी। अब ये आप ये मत समझिए कि इस चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन था। अगर देखा जाए तो कौन कौन था, देखा जाए तो मुस्लिम समाज एक तरफ, सदस्यों में मुस्लिम समाज,
इसके अलावा सिख भी थे एवं सामान्य वर्ग भी थे, और दो सामान्य वर्ग से चुनकर आए थे ये, चुनकर आए थे। इसके अलावा और आपको पता होगा कि दो ऐसी पार्टी थी जो बड़ी पार्टियां थी, एक लिंग, मुस्लिम लीग, और दूसरा कांग्रेस था। तो कुल मिलाकर ये सारे सदस्य थे, आपको पता होगा। अब बात करते हैं संविधान सभा की बैठकों के बारे में, संविधान सभा की बैठकों, लेकिन उससे पहले हम कुछ और बात करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कुछ सदस्य जो थे, संघ समिति के सदस्य कौन थे, है ना, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों का, यानी जो सदस्य बने थे, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, या नियत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। तो चलते हैं प्रमुख मंत्रिमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रमुख मंत्रिमंडल, प्रमुख मंत्रिमंडल की अगर बात करूं, अब इसमें ज्यादा आपको नहीं लिखना है, यानी आपको मेन में, जैसे प्रमुख मंत्रिमंडल में यहाँ पे नियम समिति, नियम समिति, या हम यूं कह लिए संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इसके अलावा कौन थे? प्रांतीय समिति, प्रांत संचालन समिति कह सकते हैं, प्रांत संचालन समिति कौन के अध्यक्ष कौन थे? हेड। तो इसके हेड कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा और भी आप समझ सकते हैं। तीसरा है, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके तिरछे, संघ समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष अगर बात करें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, आपको पता ही होगा। और भी प्रमुख हैं, जैसे कि अगर बात किया जाए तो हमने बताया ना कि और प्रमुख आप देखिएगा कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय, जनजातियों तथा बहिष्कृत, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो अध्यक्ष चुने गए, सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए, के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता ही होगा, पटेल, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं बोला तो आप सुन लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, और भी लोग हैं देखा जाए तो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा घेर के लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा जगह को कंजस्ट करते हुए यहाँ पे लिख देता हूं। तो और क्या थे महत्वपूर्ण के रूप में अगर देखा जाए तो इनके कुछ उप समितियों में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। जैसे कि मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला मौलिक, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मौलिक अधिकार, अधिकार उप समिति,
उप समिति के हेड जो बनाए गए ये थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी अब सुनिए ध्यान से, ये मौलिक अधिकार के उप समिति जिसको एबीसी में बांटा गया था। और यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं कीजिए, ये मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक जनजातीय तथा बहिष्कृत, तो यहाँ पे उप समिति नहीं है। तो और आपको नॉर्मल ऐसे पूछेगा मौलिक अधिकारों के हेड किसे मंत्रिमंडल में बनाया गया था संविधान सभा के, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि मौलिक अधिकारों के उप समिति के हेड कौन बनाए गए, तो जेबी कृपलानी। इसके अलावा और भी एक और उप समिति के आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के हेड अगर देखा जाए तो किसे बनाया गया, तो एच.सी. मुखर्जी। याद रहेगा कि नहीं? तो यह है एच.सी. मुखर्जी। आप समझिए, समझते हैं हमने आपको क्या बताया, एक बार रिकैप करते हैं कि संविधान की अगर मांग किया जाए तो जो प्रस्ताव पेश किया गया पहली बार वो 1934 में विचार आया किसके मन में, एम.एन. रॉय। किसके मन में विचार आया? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के विचार आया, ठीक है। सबसे पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने प्रस्ताव को पेश किया और कांग्रेस ने मानी। फिर आगे चलकर अंग्रेजों ने भी मान लिया कि हाँ भाई संविधान की जरूरत है, और वही कैबिनेट मिशन आया, आपको पता होगा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में, और नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है, ठीक है। अब संविधान सभा में अगर देखा जाए तो शुरुआत में 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत से और 93 देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी से। ये भी आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर बात करूं विभाजन के बाद, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था, तो विभाजन के बाद अगर देखा जाए तो 299 सदस्य बचे। 299 में 229 अगर देखा जाए 225 ब्रिटिश प्रांत, 4 की चीफ कमिश्नरी, यानी 229 वहां से, और 70 देसी रियासत। पहले कितना था? 93। बंटवारे के बाद कितने देसी रियासत के हो गए? 70। तो इसके अलावा अगर बात किया जाए ये सदस्य की अगर चुनाव किया गया तो इन्होंने चयन प्रक्रिया रखा था कि 10 लाख जनता पर एक सदस्य की चुनाव। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ था, मनोनयन के आधार पर हुआ था, ठीक है। अगर जब मंत्रिमंडल का चुनाव हुआ जुलाई और अगस्त के महीने 1946 में, तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? इसमें 208। वहीं पर मुस्लिम लीग को मिलता है 73 और अन्य में 15 सदस्यों को मिला, 15 सीट प्राप्त होने को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस सभा में ये नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी था या कोई एक ही कैटेगरी का था, सभी लोग थे। जैसे मुस्लिम समाज से लोग आए थे, सिख समाज से भी थे, समान वर्ग से चुनकर आए थे। उनमें प्रमुख रूप से एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस से भी सदस्य थे, तो ये कुल मिलाकर थे। फिर मैंने आपको बताया ना कि मंत्रिमंडल की स्थापना होते हैं, कुछ सदस्य मेन बनाए गए, जैसे नियम समिति या संचालन समिति। पहला आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष किसने है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद प्रांतीय संचालन समिति, आपको पता है कि प्रांतों को एक करने के लिए और जितने देशी रियासत को एक करने के लिए कार्यभार किसको सौंपा गया था? आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, आप जानते ही होंगे। तो सरदार पटेल को बनाया गया संचालन समिति या इसके हेड। इसके अलावा संघ समिति या संघ शक्ति, इसको हेड की कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। इसके बाद मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के जो हेड बनाए गए थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसके अलावा अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मौलिक अधिकार है, यहाँ पे उप समिति कहीं है नहीं, उसके देखरेख को बनाने के लिए जो ये समिति है, इसके देखरेख को उप समिति का बनाया गया। तो उप समिति में दो ही आपको याद रखना जहां एग्जाम में आता है, मौलिक अधिकार उप समिति। याद रखेंगे, मौलिक अधिकार के उप समिति के हेड जो बनाए गए वो जेबी कृपलानी थे। इसके अलावा अल्पसंख्यक उप समिति के जो हेड बनाए गए थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। तो यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा का गठन के बाद पहला बैठक कब हुआ? कहा था ना कि संविधान सभा का जो फर्स्ट बैठक हुआ था वो
कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा का जब गठन हो जाता है 1946 में, तो फिर प्रथम बैठक होता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि पहला जो बैठक होता है संविधान सभा का, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। लेकिन मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इस बैठक का जो बहिष्कार किया था वो मुस्लिम लीग ने किया था, यानी इसका बहिष्कार कर दिया था। इसी कारण से इसमें जो सदस्यों ने भाग लिया था, 211 सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया था। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस समय इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी प्रथम हेड बनाए गए थे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, जो अस्थायी रूप से चुने गए थे, है ना, अस्थायी रूप से जिन्हें बनाया गया था वो थे डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा। तो सचिंद्र नाथ सिन्हा जो थे वो कौन थे? भारत के जो भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष थे, अस्थायी रूप से। दोनों में अंतर होता है। फिर ठीक 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को। किसे को चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को, जो 11 दिसंबर को 1946 में चुने जाते हैं, 2 दिनों बाद। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष, भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा बोलेंगे। लेकिन स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट अगर बात किया जाए तो कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है। जब स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया राजेंद्र प्रसाद को, तो इनके सहायता के लिए 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। आपको पहला उपाध्यक्ष याद रखना है बीटी कृष्णमाचारी और दूसरा का है एस.सी. मुखर्जी। पहला क्या है? बीटी कृष्णमाचारी और दूसरा का है एस.सी. मुखर्जी। तो ये भी ध्यान रखना है कि उपाध्यक्ष जो थे संविधान सभा के वो बीटी कृष्णमाचारी और एस.सी. मुखर्जी थी। ठीक है। इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 में, अब देखिए यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है। सारे कुछ जो डेट है आपको याद रखना होगा, है ना, तो आप ध्यान रखेंगे इस पे। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित संविधान में पेश किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अब कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक है। लेकिन संविधान सभा ने इसे अपनाया कब? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 में। अब आपके मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि ये उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी ये ऐसा प्रस्ताव था, इसमें जो भी संविधान में है विशेषताएं, ये सारे विशेषताएं इसमें लिखा गया था कि हमारा संविधान कैसा हो, सुडौल हो, ना ज्यादा लचीला हो, ना ज्यादा, है ना, कठोर हो। तो इस सारी चीज इसमें मतलब दिया गया था कि हमारा संविधान होगा कैसा। तो ये आपका था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने पेश किया। लेकिन पेश करने के बाद इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा अपनाया था। तो दोनों डेट आपको याद रखेंगे। ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस संविधान सभा में अगर सबसे बड़ी कोई समिति थी वो प्रारूप समिति थी। आप नाम सुने होंगे, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारूप समिति, जिसके हेड कई बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रारूप समिति के हेड कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर। अगर मैं और बात करूं तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना रखा गया था? 7 सदस्य। ये भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे। इसके बाद इनकी स्थापना कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947। तो याद रखेंगे प्रारूप समिति की स्थापना कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। तो गया तुम्हारा वहां पे डीपी खेतान। कौन हो गया? डीपी खेतान। ठीक है। और 7वां जो थे आपको पता है, भीमराव अम्बेडकर जो हेड थे। तो प्रारूप समिति हमने क्या बताया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात किया हो तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसके अलावा मैंने बात किया कि इनमें 7 सदस्य थे। आपको हमने बताया कलादी कृष्ण स्वामी, दूसरा थे एन गोपाला स्वामी, तीसरा थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, और चौथा की बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और 5वां बी.एल. मित्र, और 6ठा डीपी खेतान, और 7वां क्या थे? बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। अब बात करते हैं संविधान जब बन गया तो संविधान को अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, या कह सकते हैं आप संविधान बनकर तैयार हो गया, इसे अपनाया गया। अब सवाल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब संविधान बनकर तैयार हुआ यानी 26 नवंबर 1949 को, तब आप बताइए यहाँ पे जो सदस्य थे वहां पे इन्होंने 284 सदस्य उन्होंने साइन किया था। अब आप सोच रहे हैं कि पहले आप याद कीजिए। अब मैं चलता हूँ शुरू में। मैंने बताया था कि संविधान सभा की अगर बात करें तो सदस्यों के, तो शुरू में 389 थे, और जब 389 थे, जब विभाजन हो गया तो 299 हो गया।
लेकिन उस दिन संविधान सभा में जिस दिन अंगीकृत किया गया यानी बनकर तैयार हुआ, उस दिन सदस्यों के रूप में 284 सदस्य थे। उन्होंने ही अपने इस संविधान पे साइन किया। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा के ऊपर साइन कितने लोगों ने किया था? 284 सदस्यों ने किया था। अब ध्यान रखिएगा कि अपना जो संविधान बना है वो अगर देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा समय लेता है। अब कितने लोग कहेंगे कि इतना ज्यादा समय लगा संविधान बनने में, जैसे कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप सुने होंगे कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है, लगभग मैं 3 साल की अगर बात करूं तो ले लेते हैं, तो आपको पता है कि भारत जो था गुलामी से 200 वर्षों के गुलामी से गुजरा हुआ था। तो भारतीय जो संविधान के जो निर्माण करता थे, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संविधान बनाना है ना, जो आगे चलकर कभी ये टूटे नहीं, एक अच्छा संविधान साबित हो। इसीलिए लगभग देखा जाए तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था, और 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद ये संविधान सभा बना था। तो आपको समय तो लगेगा ही लगेगा, जब आपको एक अच्छा चीज बनाना होता है तो समय लगता है। तो इसलिए याद रखेंगे, संविधान जो बनने में समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगर मैं बात करूं इन संविधान सभा की, तो आप नॉर्मल थोड़ा सा बेसिक चीजें याद कीजिए। जैसे कि संविधान सभा जब निर्माण हुआ था, टोटल इसमें 64 लाख रुपया खर्च हुए थे। आपको पता ही होगा अगर पढ़े होंगे तो, लगभग में 64 लाख रुपए खर्च आए थे। और आपको ध्यान रखना कि जो प्रारूप समिति थी, जो इस संविधान सभा पे लगभग 114 दिन तक बहस की थी। ये बेसिक नॉलेज है, आपको ध्यान रखना ये भी, ठीक है ना। तो 114 दिन तक प्रारूप समिति द्वारा संविधान पर 114 दिन क्या किया गया था? बहस चला था, यानी ये कैसा है, इस पे वाद विवाद चला था, मतलब बातें चलता था कि हाँ ये सही है ये गलत है, ऐसा करके, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि संविधान क्या 26 नवंबर 1949 को बना, तो क्या इसी दिन पूरे रूप से लागू हो गया था, या इसी दिन लागू हुआ कि आगे चल के लागू हुआ? तो मैं थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, अब क्या होता है कि ये यहाँ पे आप देखिएगा कि आप पढ़े होंगे कि संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950, जो आप रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन कारण क्या था कि 26 जनवरी? हालांकि आप देखिए कि 26 नवंबर को ही बन के तैयारी हो गई। लगभग में 1 महीने समय क्यों लिया गया, इसके पीछे भी कारण है। तो कारण बेसिक था यहाँ पे कि क्या हुआ था कि ये 26 जनवरी 1930 को ही प्रथम बार लाहौर, आप देखिए 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे, जो आप इतिहास में पढ़े होंगे, तो वहां पे नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, झंडा फहराते हैं यहाँ पे। तो वही 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और यही कारण था कि संविधान सभा जो था यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता के रूप में लाए। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से संविधान सभा क्या हुआ? लागू हुआ। यही कारण था कि 26 नवंबर 1949 को, है ना, पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं होता। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि कुछ संविधान के अनुच्छेद ऐसे हैं जो 26 नवंबर को ही लागू हो जाता है। जैसे 15 अनुच्छेद, जिनमें जैसे कि आप मान लीजिए मेन जैसे कि यहाँ पे निर्वाचन का 324 वाला, या नागरिकता से संबंधित जो 5 से 11 है उसके बीच। तो जो मेन अनुच्छेद थे वहीं पे लगभग 15, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अब। तो ध्यान दीजिएगा, 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू कर दे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ, तो क्या इसी दिन पूरे रूप से लागू हो गया था या सभी? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 26 नवंबर को जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है, यहाँ पे 15 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। बाकी अनुच्छेद जो बचे हुए थे, वो सारे अनुच्छेदों को कहाँ लागू करने की बात की गई? तो 26 जनवरी 1930, हमने अभी बताया 26 जनवरी को क्यों यहाँ पे किया गया था। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये कुछ 15 अनुच्छेद है जो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। यानी जो भी कार्य महत्वपूर्ण थे, जो होने वाले थे, वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए। अब बाकी जो संविधान बचा था वो कब लागू हुए थे? तो आप 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए। और 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? तो मैंने अभी बताया कि 26 जनवरी 1930 को ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, आपको पता होगा। यही कारण था कि 26 जनवरी को क्या किया गया, वो डेट रखा गया कि इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया और इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। तो आप हर साल मनाते हो 26 जनवरी को, रिपब्लिक हम बच्चे से ही मनाते आए हैं। तो सॉरी दोस्तों,
यहाँ पे अब सवाल ये है कि आपको अभी हमने बताया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर लिया गया, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो ये सब कहानी थी। अब कुछ आवश्यक तथ्य जो संविधान से जुड़ा हुआ है हम आपको बताते हैं। जैसे कि संविधान सभा के जो प्रतीक के रूप में चुना गया था वो हाथी को चुना गया था। हाथी एक भारी भरकम पशु है, तो आपको पता होगा कि हमारा संविधान भी एक ऐसा बनना चाहिए जो एकदम बढ़िया बने, अच्छा बने, इसलिए हाथी को रूप में और विशाल के रूप में दिखाया गया। तो यहाँ पे प्रतीक के रूप में संविधान सभा का हाथी को रखा गया। ठीक है, आपको पता होगा संविधान का जो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था वो बी.एन. राव यानी बनेगल नरसिंह राव को बनाया गया। और यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। मैंने अभी बताया यहाँ के कि ये है बी.एन. राव, और जो संविधान सभा की बातें कही थी पहली बार 1934 में वो थे कौन, एम.एन. राव, तो मानवेंद्र नाथ राय वो, और ये है बी.एन. राव। तो याद रखेंगे संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे, बनेगल नरसिंह राव। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान जो था यहाँ पे हस्तलिखित, क्या था, हस्तलिखित यानी हाथों से लिखा गया, यहाँ पे छूट गया है। तो याद रखेंगे भारत का संविधान जो हाथों से लिखा है, अपने जो लिखा गया यानी हस्तलिखित संविधान जो था, माने हाथों द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा हाथों के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी रायजादा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का जो संविधान है हस्तलिखित किसके द्वारा है, किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो याद रखिएगा प्रेम बिहारी रायजादा को आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आपको मैंने बताया कि जब संविधान सभा में सदस्यों को चुना गया जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और सिख भी थे, ईसाई भी थे और मुस्लिम भी थे, यानी सभी लोगों को यहाँ पे किया गया था। लेकिन याद रखेंगे ये मनोनय के आधार पे था। कौन था, मनोनय के आधार पे, ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं आए थे, मनोनय के आधार पे इनका चुनाव हुआ था। तो याद रखेंगे संविधान सभा के सदस्य जितने सदस्य थे, चाहे वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे महिलाएं, जो अनुसूचित जाति जनजाति जहां से भी आए थे, सारे जगह से लाया गया था। तो यहाँ पे मनोनय के आधार पे इनको चुना गया था। अब जिसमें बी.आर. अम्बेडकर बंगाल से चुनकर आए थे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसलिए मैं इसको डाल दिया हूँ कि बी.आर. अम्बेडकर कहाँ से चुन के आए थे, तो बंगाल से चुन के आए थे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कैबिनेट मिशन आया था भारत 1946 में, तो आपको पता होगा कि ये संविधान सभा को बनाने के लिए ही आया था। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो इसका बहिष्कार करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन आगे चल के लॉर्ड वेवेल के कहने पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो थे संविधान सभा के यानी सदस्य के रूप में यानी कैबिनेट मिशन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखेंगे, ये मैंने नोट में लिखा है कि लॉर्ड वेवेल के अनुरोध पर 26 अक्टूबर 1946 को, कब, 26 अक्टूबर 1946 को लिंग यानी मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे, लगभग 5 सदस्य शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन का बहिष्कार तो पहले शुरू में किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों के द्वारा पहली बार यहाँ पे 26 अक्टूबर 1946 को इनके सदस्य शामिल होते हैं, लगभग 5 सदस्य को शामिल किया गया। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैंने अच्छा से आपको समझाने की कोशिश किया कि संविधान सभा क्या था। तो एक बार ब्रीफली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ा क्या, हमने शुरू में क्या पढ़ा। तो हमने शुरू में पढ़ा ये कि संविधान बनाने की बात सबसे पहले किसने किया, तो आपको 1934 में कांग्रेस की तरफ से कौन किए थे, एम.एन. राय। फिर उसके बाद मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हो जाता है, जिसका अगर बात किया जाए तो स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था, राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946। याद रखिए पहला बैठक संविधान सभा कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे अस्थायी सदस्य के रूप में किसको बनाया गया था, तो याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगर बात करेंगे कि संविधान सभा के अगर उपाध्यक्ष को रूप में किसे चुना गया था, तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो बीटी कृष्ण मचारी थे और एक थे एच.सी. मुखर्जी थे। तो ये भी क्लियर हो गया। और आपको मैंने बताया जैसे कि प्रारूप समिति की स्थापना किया गया 29 अगस्त 1947 को, जिसके 7 सदस्य थे। मैंने बाकी सदस्यों के बारे में बताया आपको। फिर उसके बाद बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी.आर. अम्बेडकर थे। उसके बाद फिर हमने बताया कि उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बात किए, तो फिर हमने बताया कि संविधान अपना बनकर तैयार जब हुआ तो आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया। फिर मैंने ये भी बताया आपको कि संविधान बनने में कुल 64 लाख रुपया के आसपास लगा हुआ था। इसके अलावा संविधान के ऊपर प्रारूप समिति के द्वारा 114 दिन तक बहस किया गया, ये भी हमने बात किया। फिर उसके बाद हमने जाना कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया यानी 26 नवंबर 1949 को जब तैयार हो जाता है,
तब उस समय सदस्यों की संख्या 284 थी और 284 सदस्यों ने ही उनके ऊपर साइन करते हैं और ये उसी दिन कुछ संविधान के अनुच्छेद ऐसे होते हैं जो लागू कर दिए जाते हैं, बाकी को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है और उस टाइम से हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते आए हैं। ठीक है, तो ये था कुल मिलाकर आपका संविधान सभा। और आप इसको क्या कीजिएगा कि एक बार दो बार अगर ना समझ में आए तो जूम करके या जैसे भी, क्योंकि मैं आपको बात बात में इतना बार याद करा दिया हूं ताकि आपको याद आ जाएगा। तो ध्यान से और अच्छा से, और आपको कैसा वीडियो लगा ये हमें जरूर कमेंट में बताएं। हमने आपके लिए इतने अच्छे तरीके से आपको दिया है। अगर कहीं या धुंधला या कुछ अगर जूम में अगर दिक्कत होता है तो कोशिश करें, हम तो कोशिश करते हैं कि ये साफ ही है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट आगे मिलेंगे नेक्स्ट में।